The next question number 8 is, if farmer has two types of fertilizers F1 and F2, दो टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं. जो F1 है कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड. देखिए हियर द कंटेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. यहाँ जो है जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है. एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, if farmer finds that he needs at least 14 kg, he needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid. देखिए यहाँ जो है उसे एट लिस्ट की रिक्वायरमेंट है. सो जो एट लिस्ट और एट मोस्ट है ये जो है इनइक्वलिटी जो है उसमें जो सिंबल की जो साइड है यानी उसको डिसाइड करता है. मीन्स सिंबल इस टाइप से होगा या इस टाइप से. ठीक है. सो नाउ ऑफ नाइट्रोजन 14 kg of phosphoric acid for his crop. If F1 costs ₹60 पैसा per kg, F1 की जो कॉस्ट है that is 60 पैसा per kg and F2 costs 40 पैसा per kg. Determine how much of each type of fertilizer should he used so that nutrients requirements get a minimum cost. यानी हमें जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम कॉस्ट का रखना है. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट यूज्ड x kg ऑफ used x kg fertilizer F1 and y kg फर्टिलाइजर F2. ठीक है. अब हमें जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा हमारा, मिनिमाइज z इक्वल्स टू, देखिए 60 पैसा पर केजी किसका है, F1 का कॉस्ट. ठीक है. F1 का कॉस्ट, F1 कितना परचेज किया, x kg. सो 1 kg की कॉस्ट 60 पैसा. 60 पैसा मीन्स 60 बाय 100 रुपीज. ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज में. दिस इज 60 पैसा. 60 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे देन डिवाइड बाय 100. सो दिस इज रुपीज. सो 1 kg की कॉस्ट जो है इतना है और उसने परचेज कितना किया, x kg. सो x kg की कॉस्ट होगी इनटू x. जो F2 है उसका कॉस्ट 40 पैसा पर केजी है. सो प्लस उसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं देन 40 अपॉन 100 एंड y, क्योंकि उसने y kg परचेज किया है F2 टाइप. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट और इस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. अब देखिए इसको मैं थोड़ा सोल्व करूं. सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड वी कैन राइट इट मिनिमाइज z इक्वल्स टू 6 by 10 मीन्स 0.6. 6 by 10 मीन्स 0.6 x प्लस 4 by 10 means 0.4 y. This is our objective function. ठीक है. Now come to constants. So constants में देखिए क्या है. अगर मैं यहां जो है टेबल देखूं रफ, अगर मैं एज ए रफ वर्क यहां एक टेबल जनरेट करता हूं. सपोज दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2. ठीक है. यहां आपका जो है नाइट्रोजन, दिस रिप्रेजेंट नाइट्रोजन एंड दिस रिप्रेजेंट फास्फोरिक एसिड. सो इन F1 देखिए F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन. सो F1 जो है हमारी दैट इज x kg. सो x kg का 10% उसमें नाइट्रोजन है. सो 10% मीन्स 10 by 100 इंटू x. जो x है उसका 10% कितना होगा, 10 अपॉन 100 इंटू x. अब बात आती है उसमें 6% फास्फोरिक एसिड है. सो 6 by 100 इंटू x, क्योंकि x kg मैंने परचेज किया उसमें 6% क्या है, फास्फोरिक एसिड. सो फास्फोरिक एसिड होगा 6 by 100 इंटू x. नाउ F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन. तो जो F2 है दैट इज y. F2 is y kg.
सो ये हमारे पास 5% मीन्स 5/100 इंटू वाई। 5% कितना है नाइट्रोजन एंड 10% फास्फोरिक एसिड, सो 10/100 इंटू वाई। ये हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड जो है उसकी क्वांटिटी है। और जो नाइट्रोजन है, अगर मैं यहां देखूं कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, सो ये हमारे पास 0.1, या मैं इसको लिखूं 0.1x, इसको मैं लिखूं 0.05 क्योंकि 10 से 100 से डिवाइड होगा, सो y, और यहां हमारे पास होगा 0.6x और ये हमारे पास होगा 0.1y। ठीक है। अब जो बात है वो कह रहा है दैट ही नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन है वो कितना है, नाइट्रोजन का सम कौन सा हुआ, दिस वन। सो इन दोनों का सम मीन्स 0.1x प्लस 0.05y, इन दोनों का सम एटलीस्ट 14 kg होना चाहिए। मतलब इनका सम या तो इक्वल टू 14 हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा हो तो ठीक है। सो ये जो सम है आइदर इट शुड बी 14 और इट शुड बी ग्रेटर देन 14 और ग्रेटर देन 14, यानी ये जो है कम से कम 14 होना चाहिए। तो 14 तो हो ही हो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अगर यहीं पे ही नीड्स एटमोस्ट होता, अगर यहां इस क्वेश्चन में एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट होता तो ये सिंबल जो है हमारा इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। सो ये हमारा ये बना। अब जो हमारा सेकंड है ये फास्फोरस का सम है। सो फास्फोरस का सम 0.6x प्लस 0.1y, जो 6/100, so it should be 0.06, 0.06, so this is 0.06x, क्योंकि 6/100, so 100 means 0.06x, 10/100 cancel out, so 0.1, 5/100 0.50y, and ये cancel out 0.1x, so this should be equal to or greater than mass of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid. A farmer finds that he needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid. दोनों ही उसे 14 kg चाहिए। सो यहाँ पे भी सिंबल कौन सा होगा, दिस। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहा हूं। देखिए कांस्टेंट्स के लिए पहला कांस्टेंट ये होगा हमारा 10/100 x प्लस दिस वन 10/100 x प्लस 5/100 y equals to equal or less than equal or greater than 14। so, ये वाली जो कांस्टेंट है इसको आप थोड़ा सा चेंज करके यूज दिस सिंबल, दिस इज मीन्स इससे हम ये लिख सकते हैं और इस सिंबल को मैं लिखूंगा 0.1x, दिस इज 0.1x प्लस 0.05y, दिस वन इक्वल और ग्रेटर देन 14। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, दिस इज 0.1, यहां से कैंसिल हुआ 0.05y इज इक्वल और ग्रेटर देन 14। अब सेकंड कांस्टेंट है दैट इज 6/100, 6%, तो उसमें क्या है नाइट्रोजन, सो 6/100 प्लस उसमें 10% क्या है 10/100 फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, और ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 40। सो इस सिंबल को हम कन्वर्ट करके 0.06x प्लस ये कैंसिल होके इट बिकम्स 0.1y इज इक्वल और ग्रेटर देन 40। ठीक है। नेक्स्ट x एंड y रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। सो x should be equal or greater than to 0 and y should be equal or greater than to 0। so ये हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट्स बने। इन कॉन्स्टेंट्स को अब हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हमें जो है मिनिमाइज दैट यानी कोस्ट जो है मिनिमाइज करना है। भी देखिए हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड, यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट गेट ए मिनिमम कॉस्ट। देखिए अब